कनिष्क का डिस्कनेक्ट हो गया क्या? हम क्या कह रहे हैं कि बहुत इत्मीनान से देखना, इन ट्रायंगल OBD कॉस बीटा क्या होगा? बेस OB अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब OB क्या हो गया आपका? कॉस बीटा, तो ये आपका हो जाएगा कॉस बीटा। ठीक है। अच्छा, साइन बीटा क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर मतलब BD और अपॉन में OD मतलब 1, तो BD क्या हो गया आपका? साइन बीटा हो गया। तो BD का लेंथ कितना हो गया आपका? साइन बीटा हो गया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इन ट्रायंगल OAB साइन अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर मतलब AB और अपॉन OA, AB अपॉन क्या जाएगा? OA हो जाएगा। ठीक है, कर रहा हूं मैं। AB अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये OB हो जाएगा ना, AB अपॉन OB हो जाएगा। तो AB तो AB ही है, और OB क्या है? OB मतलब OB का लेंथ कितना है बेटा? कॉस बीटा, अभी आप लोगों ने निकाला है यहाँ पे, तो कॉस बीटा हो जाएगा। यहाँ से AB कितना आएगा? AB आएगा साइन अल्फा कॉस बीटा, मतलब इसका लेंथ कितना हो गया? AB कितना आ गया आपका? साइन अल्फा कॉस बीटा, मतलब A से B का जो लेंथ हो गया वो हो गया आपका साइन अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, कहानी सुना रहा हूँ वैसे ही, हाँ खेल खिला रहा हूँ मैं। अच्छा, इसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल OAB में ही BD निकल गया, OB निकल गया, AB निकल गया, तेरा कॉस अल्फा होगा कितना होगा? कॉस अल्फा, तो बेस OA और अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब यही कॉस बीटा। यहाँ आपको OA कितना मिलेगा? OA आएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, मतलब OA का लेंथ कितना मिल गया आपको? कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा। अच्छा सर, अब क्या करें? अच्छा एक बात बताओ, एक सवाल है मेरे मन में, आपसे एक सवाल है, बताइए ये एंगल कितना होगा? अगर ये अल्फा है बीटा है तो ये एंगल कितना होगा? सारे लोग चैट बॉक्स में जवाब दें। ये अगर अल्फा है और ये एंगल बीटा है, ये एंगल कितना होगा बेटा? सारे लोग जवाब दें। चैट बॉक्स में फटाफट आंसर दें। महिमा का आंसर आ गया। महिमा का आंसर अल्फा। फैजान कह रहा सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए, नेटवर्क सही नहीं है। निखिल का आंसर है बीटा। बड़ा सवाल ये है बच्चा कि इस ट्रायंगल में अगर हमने इस एंगल को अल्फा बोला, इसको बीटा बोला, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा? तो देखो बड़ा सिंपल सा है, अगर ये अल्फा हो गया, तो ये कितना हो गया? 90 माइनस अल्फा,
अच्छा तो और ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? पर देखो सबका सम कितना होगा? 180 डिग्री। यहाँ से यहाँ तो घूम जाओगे बेटा, यहाँ से अगर यहाँ तो घूम जाओगे तो 180 डिग्री हो जाएगा ना। तो ये तो 90 है आपका, तो 90 डिग्री प्लस 90 माइनस अल्फा, मान लो आपको ये निकालना है, इसको x मान लो, और प्लस x, इस एंगल 90 डिग्री और इस एंगल x का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो 90 90 180 और 180 कट जाएगा, आपका अल्फा कितना आएगा? x, मतलब x बराबर कितना आएगा? अल्फा, मतलब ये एंगल आपका अल्फा होगा, ये एंगल आपका अल्फा होगा। बोलो समझ में आया क्या? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा अगर ये अल्फा हो गया, बताओ अच्छा ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? आप बताइए ये एंगल कितना होगा सारे बच्चे? व्हाट इज दिस एंगल? व्हाट अबाउट दिस एंगल? निकाल पाएंगे क्या हम लोग? क्या पॉसिबल है ये? एवरीवन प्लीज, जल्दी 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 लिख दो, टाइप कर दो, आवाज नहीं आई। चैट बॉक्स में टाइप करिए फटाफट। निखिल का आंसर आ गया सर, अल्फा प्लस बीटा। बहुत बढ़िया। देखो ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा ना, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल अल्टरनेट हो जाएगा, तो पूरा एंगल क्या? अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। दिस एंगल विल आल्सो कम्स अल्फा प्लस बीटा। बहुत बढ़िया बेटा, सुखी रहो। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। चलो अच्छा, ये सब मालूम चल गया हमको। अच्छा एक बात बताओ, इन ट्रायंगल BCD में साइन अल्फा कितना आएगा? तो साइन अल्फा देखो, परपेंडिकुलर मतलब DC, हाइपोटेन्यूज मतलब BD मतलब साइन बीटा, जिसका लेंथ कितना है? साइन बीटा है। यहाँ से DC कितना हो जाएगा? साइन अल्फा साइन बीटा, मतलब ये लेंथ आपका क्या हो गया? साइन अल्फा साइन बीटा। अच्छा ये बताओ बेटा, इस पूरे की लेंथ कॉस अल्फा कॉस बीटा है, और DC का लेंथ साइन अल्फा साइन बीटा है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? इसका लेंथ कितना हो जाएगा? EC माइनस DC, पूरे EC में DC घटा दें। EC क्या है आपका? EC और OA तो बराबर है ना, रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड बराबर होगा, मतलब OA माइनस DC कर दे रहे हैं। EC बराबर क्या है आपका? DC है, सॉरी EC बराबर क्या है? OA है, और OA क्या है? कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस DC बोले तो साइन अल्फा साइन बीटा। कितना आ गया? चलिए अच्छा ठीक है, ओके। DC आपका आ गया ये, और आपका ED आ गया। EC माइनस ED क्या है? ये है आपका ED, ये क्या है आपका? ED है। EC माइनस EC, EC माइनस DC। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बच गया? हमने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, अब क्या बचा है? EO, क्या बचा है? OE, क्या बचा है? OE। OE कितना है? तो इन ट्रायंगल OED, इन ट्रायंगल OED साइन अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? तो इसके सामने परपेंडिकुलर क्या है? OE है, और हाइपोटेन्यूज 1 है, तो OE कितना आ गया आपका? OE आ गया आपका साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है बेटा। सर अब करना क्या चाहते हैं? अब देखो जादू दिखेगा तुमको, तुम लोग को जादू दिखेगा। हमने कुछ किया नहीं, खाली बस मैं सब लेंथ निकाल रहा हूँ एक अजम्पशन मान के। तो OE आपको क्या हो जाएगा? साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अच्छा OE मालूम चल गया, तो क्या ये मालूम चल जाएगा? BC कितना होगा? BC कितना होगा? इन ट्रायंगल BCD वाला बता दीजिए। इन ट्रायंगल BCD कहाँ गया? BCD है, अच्छा BCD वाला, ये वाला देखो, ध्यान दो। कह रहा है देखो BCD बेटा, इस वाले ट्रायंगल में D है, ये B है, C है और ये B है। इन ट्रायंगल BCD साइन अल्फा,
साइन अल्फा मतलब क्या होगा, सामने परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर का बीडी है, सॉरी डी सी है, डी और सी है, तो डी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन बीटा। तो यहाँ से डी सी क्या आएगा, साइन अल्फा साइन बीटा, मतलब डी से सी का जो लेंथ होगा वो साइन अल्फा साइन बीटा होगा बेटा। और ऐसे ईडी क्या होगा, इस पूरे लेंथ में से ईसी में से डीसी घटा देंगे, तो ईसी जो है ओए के बराबर है, तो मतलब ओए क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा में से डीसी घटा देंगे, मतलब साइन अल्फा साइन बीटा घटा देंगे, वो लेंथ आपका ईडी का जाएगा। अच्छा ओई कहाँ गया, ओई मिल गया आपको साइन अल्फा प्लस बीटा। हम करें बीसी क्या होगा, बीसी, तो बीसी क्या होगा आपका, बीसी होगा आपका एसी में से एबी घटा दें, एसी में से एबी घटा दें प्यारे बच्चों। अच्छा ए और सी, जो ए और सी का लेंथ है वही तो ओई का लेंथ है, क्योंकि तो रेक्टेंगल है ना, अपोजिट साइड बराबर होंगे, तो एसी को लिख दे रहे हैं ओई, ओई माइनस एबी, ओई माइनस एबी, एबी कितना है, एबी एबी है। यहाँ से बीसी क्या मिलेगा आपको, बीसी मिल जाएगा ओई, ओई मतलब, ओई मतलब ये निकाला है हमने साइन अल्फा प्लस बीटा, इसको अलग से लिख दे रहे हैं, दूर लिख दे रहे हैं। तो यहाँ से देखो बीसी क्या होगा आपका, बीसी आपका हो जाएगा ओई माइनस ए बी, तो ओई क्या है आपका साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस ए बी मतलब साइन अल्फा ए बी कितना है, साइन अल्फा कॉस बीटा, ये आपका आ गया ओई। एक मिनट, यहां से हम लोग कॉस अल्फा भी निकाल सकते थे ना, वेट करो चीज का, एक चीज और लिख देता हूँ, जैसे हम बीसी तो यहां से निकाल सकते थे ना, जैसे इन ट्रायंगल बीसीडी हमने डीसी निकाला साइन अल्फा साइन बीटा, वैसे ही हम यहाँ से बीसी भी तो निकाल सकते हैं बेटा। यहाँ से अगर बीसी निकाल लें तो बीसी क्या आएगा, इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल बीसीडी कॉस अल्फा क्या होगा, बेस, बेस मतलब बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब साइन बीटा। तो यहां से बीसी क्या आएगा बेटा, बीसी आएगा आपका कॉस अल्फा साइन बीटा, क्या कहते हो, ये आपका बीसी आ गया। अब जब बीसी आ गया तो यहाँ पे अब हमारे देखो कितनी बड़ी बात हो गई, बीसी आ गया तो हम एक फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। देखो कैसे, ओई बराबर है साइन अल्फा प्लस बीटा, ओई बराबर है बेटा क्या, साइन अल्फा प्लस बीटा, ओई बराबर है साइन अल्फा प्लस बीटा। अच्छा ओई, ओई बराबर एसी है, ओई बराबर एसी है, और एसी का मतलब ए बी प्लस बी सी, ये बात है। अच्छा तो ओई का मतलब क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी, तो ए बी कितना है आपका साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस बी सी कितना है बेटा आपका कॉस अल्फा साइन बीटा। बाबू देखो साइन अल्फा प्लस बीटा का हमने फॉर्मूला डिराइव कर दिया, हम लोगों ने ऐसे ही खेल खेला रहा था मैं आपको, मैंने यहां से साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला डिराइव कर दिया, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला डिराइव कर दिया, ठीक है। और निकालें यहां से, और देखो एक खेल और देखो, इन ट्रायंगल डीईओ, डीओ डीईओ डीओ में कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये आएगा बेस, आएगा बेस मतलब बेटा ईडी, अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 1, और ईडी क्या है, ईडी आपने निकाला है, ईडी यही है, ईडी यही है, तो क्या आएगा आपका कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा
कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। एक फॉर्मूला यहाँ ड्राइव हो गया। ऐसे ही खेल खिला रहा था, मन में आ रहा था, मन में आया खेल खिला दें, तो हमने खिला दिया। हमने एक रेक्टेंगल और ऐसे अर्जुन ट्रायंगल की मदद से हमने दो फॉर्मूला ड्राइव कर दिया, साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा। इसको ध्यान रखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसको छाप लो। कहानी समझ में आई क्या? निखिल कह रहा सर ये वन अपने आप मानेंगे। हमने एक यूनिट लेंथ का ले लिया, हमने एक यूनिट लेंथ का ले लिया, तो ट्रायंगल का एक साइड माने हैं आप, मतलब हमने हाइपोटेन्यूज को यूनिट लेंथ का ले लिया, बस हमने हाइपोटेन्यूज को यूनिट लेंथ का ले लिया, वन ले लिया। अगर ऐसा है तो बाकी सब ऐसा है। हाइपोटेन्यूज को हमने यूनिट लेंथ का ले लिया, ठीक है। हाँ, तो बस एक एजम्पशन के बाद मैंने सब कुछ इसके बेस पे निकाल दिया। ओडी के बेस पे हमने सब कुछ निकाल दिया, हर साइड निकाल दिया, टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ तोड़ के। ये मजेदार था, थोड़ा सा नया था, अगर समझ में आया होगा तो। हाँ, ये किताब में तो नहीं दिया है, लेकिन ऐसे ही मजेदार तरीके से हम लोगों ने ड्राइव किया। अदरवाइज का डेरिवेशन बड़ा बोरिंग सा है, तो हमने आपसे पूछ पूछ के ड्राइव किया। छाप लो तो आगे बढ़े। वैष्णवी बेटा लेट हो गया क्या आने में? तब तो हम लोग एक कहानी पढ़ लिए। चलिए फिर, हमने दो फॉर्मूला ड्राइव किया, साइन अल्फा प्लस बीटा का और कॉस अल्फा प्लस बीटा का। अच्छा, हम लोगों ने साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक इनका एक चार्ट बनाया था, जिसमें हम लोगों ने उनके बारे में सब कुछ जाना था। तो डोमेन रेंज ये सब याद है ना आप लोग को? सर ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स में कौन सा चैप्टर है ये? बस पहला चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे जाओ, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे जाओ। अभी बिल्कुल स्टार्टिंग पे हैं हम लोग। हाँ, बिल्कुल स्टार्टिंग पे हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये हटा दे रहा हूं मैं, स्क्रीन चेंज कर दे रहा हूँ। आप लोगों ने नोट कर लिया ना? हटा दूं? एक बार हाँ बोल दो, चले आगे जल्दी से, जल्दी से बोल दो हाँ। केवल एक बच्चा कॉन्टिन्यूस जवाब दे रहा है, दैट इज व्हाट? निखिल। चलो अंतिका ने जवाब दिया। फैजान बेटा हो गया क्या? आपने लिख लिया? फैजान, कनिष्क, महिमा, वैष्णवी बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लो, और इसको मैं फिर से आपको समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। हालांकि लेक्चर भी रिकॉर्ड हो चुका है, तो आप लेक्चर भी दे सकती हैं, और मैं आपको अलग से समझा दूंगा, कोई इशू की बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बढ़ते हैं आगे। हम लोगों ने क्वाड्रेंट टूल की बात की थी पिछली बार। तो क्वाड्रेंट टूल में हम आ गए थे, और हमने कहा था कि हम लोगों ने सब में दो पार्ट पढ़ा था क्वाड्रेंट टूल में। सेकंड क्वाड्रेंट टूल में भी ए बी मतलब 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। हाँ, आइए बार फिर से डिस्कस करते हैं बड़े में क्वाड्रेंट टूल को। एक बार फिर से एक नजर क्वाड्रेंट्स पे। सर साइन एक्स फंक्शन का रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं दिए हैं। अच्छा ठीक है, दे दिए बेटा, अपलोड हो गया होगा। एक बार ज्योति मैम से पूछ लेता हूँ, ठीक है? मैम से पूछ लो एक बार, ज्योति मैम से। बढ़ते हैं आगे। हम क्या कह रहे हैं ना, हम ये कह रहे हैं कि ये देखो, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है तो आपको जीरो से, देखो ये क्या हो गया, पाई बाई टू, ये जीरो पे मान लो, ये है पाई बाई टू।
ये कहाँ पे है, फिर से कहानी गढ़ रहा हूं मैं। ये है आपका पाई, ये है आपका पाई, ये कितना है 3π/2, ये कितना है 2π, ठीक है। π/2 एक बार और घूम जाओगे 2π/2 मतलब पाई, एक बार और घूम जाओगे 3π/2, एक बार और घूम जाओगे 4π/2 मतलब 2π, एक बार और घूम जाओगे 5π/2 मतलब हर एक बार आप 90 डिग्री घूम रहे हो ना, तो हर एक क्वाड्रेंट की बाउंड्री पे आते आते आपको π/2 ऐड कर देना है। π/2 2π/2 3π/2 4π/2, ये क्या होगा आपका 5π/2, ये क्या होगा आपका 6π/2 मतलब 3π, सॉरी 5π/2 6π/2 मतलब 3π, 3π 6π/2, अब ये आपका 7π/2, फिर आपका आएगा 8π/2 मतलब 4π, ऐसे ही बढ़ता रहेगा 5 7 9π/2, ये आपका है 10π/2 मतलब 5π, 11π/2, 12π/2 मतलब 6π, ऐसे ही बढ़ता रहेगा, ऐसे बच्चों बढ़ता रहेगा। कहानी देखो बहुत प्रेम चल रहा है, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है तो देखो क्या क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं कब कब हम लोग रहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यदि मेरा ये सब थीटा है, तो क्या है थीटा है, यदि मेरा थीटा 0 से π/2 में रहे, 0 से π/2 में रहे, मतलब वो किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या 2π से 5π/2 में रहे, इस एंगल में भी क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो 2π से बढ़ते बढ़ते 5π/2, ये भी क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट है। या और आगे बढ़ो 4π से 9π/2, 4π से 9π/2, ठीक है। ऐसे ही पहचान करवा रहा हूं, ऐसे ही पहचान करवा रहा हूं। अभी पूछूंगा, अभी मैंने एंगल दे दूंगा, मैं पूछूंगा किस क्वाड्रेंट में है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो 9π/2 पे रहे, ऐसे ही थीटा अगर 6π से लेके 11 के बाद 13 आएगा, 13π/2 तक रहे, तो ये सब क्या है आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। तब थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये काम अनंत तक चलता रहेगा। ये गोला घुमाते रहो, जीवन बीत जाएगा, बुढ़े हो जाओगे, बाल सफेद हो जाएंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में रहना है तो क्या कहना है, तो या तो सर आप π/2 से पाई के बीच में रहो, थीटा यदि आपका π/2 से पाई के बीच में रहे, या क्या रहे, और ऊपर आओ 5π/2 से 3π में रहे, 5π/2 से, ये याद करना है सर, नहीं याद नहीं करना है, बस ऐसे समझा रहे हैं आपको। हाँ, कुछ देर बाद खुद समझ जाओगे भी, मतलब खुद से एनालिसिस करने लगोगे। हाँ, इसका जनरल एंगल क्या होती है, एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव एक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है 2nπ, तो n क्या है, इंटीजर है, मतलब इवन नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ पाई इधर आता है, 2π 4π 6π 8π 10π ऐसे आएगा। इधर क्या आएगा आपका ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, पाई 3π 5π 7π 9π ऐसे, तो आपका इवन में एक जोड़ देंगे तो ऑड मल्टीपल ऑफ व्हाट, ऑफ पाई। y एक्सिस क्या है, y एक्सिस तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, देखो π/2 3π/2 5π/2 7π/2 9π/2 11π/2 20π/2 15π/2 20π/2 9π/2 ऐसे आएगा। तो जनरल फॉर्म क्या देंगे, जो ऊपर वाला है ये है आपका 4n + 1π/2, हम लोगों ने जाना था ये बात, और ये क्या है 4n - 1π/2, n इंटीजर है। हम लोग एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, पंखा ऐसे घूमता है उससे उल्टा घूम रहा है, नहीं पंखा भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमता है, ठीक है, मतलब घड़ी के उल्टे दिशा में घूम रहे हैं। तो हम लोग पॉजिटिव सेंस लेते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं हम लोग तो नेगेटिव सेंस लेते हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं पॉजिटिव सेंस ऑफ थीटा, क्लॉकवाइज घूमते हैं तो नेगेटिव थीटा काउंट करते हैं। जैसे अगर आप ऐसे घूम जाओगे तो माइनस थीटा बोलोगे, और ऐसे घूम जाओगे तो प्लस थीटा बोलोगे, ठीक है, ये हमारा अजम्पशन है मैथमेटिक्स। तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहना है तो 9π/2 से 5π के बीच में तब भी हो जाएगा आपका, 9π/2 से 5π के बीच में हो तब भी आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो, और ऐसे ही अनंत काल तक आप रहोगे। थर्ड क्वाड्रेंट में कब कब रहोगे, जब आप पाई से 3π/2 के बीच में हो, यदि थीटा आपका पाई से 3π/2 के बीच में है तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो। अच्छा फिर और क्या है, आप 3π से 7π/2 के बीच में रहोगे तब भी आप थर्ड क्वाड्रेंट में रहोगे। अगर आप 3π से 7π/2 में रहोगे तब भी आप थर्ड क्वाड्रेंट में रहोगे। अच्छा और क्या है, यदि आप 5π से
7 पाई बाय 2 में रहोगे, यदि आप 5 पाई से 7 पाई बाय 2 में रहोगे, तो भी आप कहाँ रहोगे, आप रहोगे थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ऐसे ही बढ़ता जाएगा, ऐसे ही बढ़ता जाएगा, और आगे आओगे तो 7 पाई आएगा, 7 पाई, और ये क्या आएगा आपका 11 13 आएगा, 15 पाई बाय 2 आएगा, 15 पाई बाय 2 आएगा। मतलब थीटा यदि आप 7 पाई से 15 पाई बाय 2 तक ले जाओगे तब भी आपका थीटा है 3 पाई से 7 पाई बाय 2, 5 पाई से 11 पाई बाय 2 ना, 11 पाई बाय 2। ठीक है, और 7 पाई से 15 पाई बाय 2 रहोगे तब भी आप थर्ड क्वाड्रेंट में रहोगे, और ऐसे ही अनंत काल तक लिखते रहोगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कब रहोगे, आप 3 पाई बाय 2 से 2 पाई में हो, तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। अच्छा, यदि थीटा आपका 7 पाई बाय 2 से 4 पाई में है, 7 पाई बाय 2 से 4 पाई में है, तो भी आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। अब अगर 11 पाई बाय 2 से 6 पाई तक हो, तब भी आप कहाँ हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। ठीक भैया, ये छोटी मोटी बातें हैं कुछ क्वाड्रेंट के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इजी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये इजी है। ऐसा कुछ मैंने रॉकेट साइंस नहीं बताया यहाँ पे, बहुत ही सिंपल सी बात बताई है, पहचान कराया है कि थीटा अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड में है तो कैसे कैसे उसको हम लोग समझेंगे कि हाँ कब से कब तक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा, ये तो हमने सब पॉजिटिव एंगल लिया, नेगेटिव में क्या करते हैं, उल्टा घूम जाते हैं। ठीक है, नेगेटिव में क्या करते हैं, उल्टा घूम जाते हैं, दिखाते हैं, वो भी दिखा देते हैं। तो ये फटाफट लिख लो, हम मिटा रहे हैं। 4 मिनट बचा है, 4 मिनट में ये सेशन ओवर जाएगा, तुरंत रिज्वाइन कर लेना। ठीक है, तुरंत आप लोग रिज्वाइन कर लेना, और जैसे ही रिज्वाइन करना तो मीटिंग आईडी जो लिंक है वो फिर से डाल देना उसमें अपना ग्रुप पे, तो जो बच्चे डायरेक्ट लिंक्स आना चाहते हैं वो लिंक्स आ जाएंगे। खैर, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, फिर से वही बात, क्वाड्रेंट रूल की बात करने जा रहा हूँ मैं। अभी तक हम लोगों ने पॉजिटिव सेंस में घूमा है। अच्छा, मान लो नेगेटिव सेंस में घूमे तब कैसा लगता है सर, तब भी अच्छा ही लगता है? जैसे हम कह रहे हैं कि ये ले लो, अब आप ये 0 पे हो, आप अगर 0 से ऐसे घूमते हो क्लॉकवाइज सेंस में, तो आप यहाँ पहुंचोगे तो माइनस पाई बाय 2 कहलाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पहुंच गए तो माइनस पाई कहलाएगा, मतलब -2 पाई बाय 2। फिर यहाँ पे आओगे तो -3 पाई बाय 2, -3 पाई बाय 2। फिर यहाँ आओगे तो -4 बाय 2, मतलब -2 पाई। फिर यहाँ आएंगे तो क्या कहलाएगा, -5 पाई बाय 2, -6 पाई बाय 2, मतलब -3 पाई, -7 पाई बाय 2, -8 पाई बाय 2, मतलब 4 पाई। और यही काम आपका चलता रहेगा, यही काम आपका चलता रहेगा। ठीक है, यही काम जो है आपका चलता रहेगा। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा यदि बिलोंग कर रहा है कहाँ कहाँ तक, छोटे से बड़ा लिखते हैं, मतलब -π/2 से अगर 0 तक थीटा है तो सॉरी, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया ना। अगर थीटा जो है आपका -3π/2 से -2 पाई में है, छोटा है ना ये, तो पहले -2 पाई लिखो, -2 पाई से -3π/2 तक, तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। आप अगर इसमें हो, मतलब -4 पाई से -7 π/2 तक, तब भी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। ठीक है, ऐसे एक ऑब्जर्वेशन करवा रहा हूँ, याद करने की जरूरत नहीं है, खाली समझना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कब रहोगे, जब थीटा आपका -π/2 से 0 रहे। -5π/2 से -2 पाई तक रहे। ऐसे ही -4 पाई बाद क्या है आपका, -9π/2, तो -9π/2 से -4 पाई तक रहे। तो ये था आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। सिमिलरली आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जब आप ऐसे रहते हो, मतलब क्या, -3π/2 से
माइनस पाई के बीच में रहते हो तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में हो, ठीक है। या यूं कह लो कि -7 पाई/2 से -3 पाई के बीच में अगर है तो थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये आप इसमें रहोगे, मतलब -पाई से -पाई/2 के बीच में हो तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो। ऐसे ही -3 पाई से -5 पाई/2 में हो तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो, और ऐसे ही आता है, ठीक है। ये कुछ पहचान है आपका कब आप रहोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। रीज्वाइन करो अगले मीटिंग में, ये मीटिंग ओवर होने वाली है, सभी लोग रीज्वाइन करिए अगले मीटिंग में। इसको एंड कर रहा हूँ, हाँ, और रीज्वाइन करिए अगले मीटिंग में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।